दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्सिंग की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमपीसीएचओ की भर्ती आ चुकी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक बेहतरीन वैकेंसी चुनाव से पहले आपके सामने है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारी चर्चा करेंगे। भाई, पद जो टोटल आए हैं वो 980 हैं। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी बहुत बड़ी खुशखबरी है इसके लिए। टोटल सैलरी देखा जाए तो 43,700 रुपए तक हो सकती है। योग्यता की बात करेंगे, अंतिम तिथि की बात करेंगे, हर चीज की आज हम बात करने वाले हैं। सभी लोग अंत तक देखें कि भाई किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, और जनरली देखा जाए तो लगभग करीबन 3 या 4 साल बाद एमपी में वैकेंसी आई है। काफी लंबे समय के बाद पेपर हो रहा है। काफी बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे, तो उस इंतजार के लिए आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे, उसके पहले थोड़ी सा समझ लेते हैं कि भाई चीज क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई एमपीसीएचओ 2023 के लिए पद कितने आए हैं। तो टोटल पद इसमें 900 है। ठीक है, टोटल पद कितने, 980 हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों किस प्रकार से है। 480 पद सीसीएच सर्टिफिकेट वालों के लिए हैं, यानी कि जिनके पास पहले सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको पहले इस सीसीएच सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। जिनको सर्टिफिकेट चाहिए सीसीएच का, ठीक है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। 480 पद इसके लिए आए हैं और 500 पद सीएचओ की डायरेक्ट जॉब के लिए आए हैं, जो कि संविदा बेस पर है लेकिन आपकी डायरेक्ट जॉब है। ध्यान दीजिएगा, जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट होगा वो सीएचओ के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 पद इनके लिए हैं और 480 पद उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो पहले वो सीसीएच का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और जब सीएचओ की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी जिनके पास भी ये सर्टिफिकेट है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 500 पद कम नहीं होते हैं, बहुत पद हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी। टोटल पद देखा जाए 980 हैं। तो ये आपके पदों की जानकारी है। इसके अलावा यदि हम बात करें भाई फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म 20 अक्टूबर से आप भर सकते हो। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन कैसे भरना है भाई, आपको एनएचएम की साइट पर जाकर के जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो और एनएचएम की साइट पर जाकर के आप फॉर्म भी भर सकते हैं, www.nhmp.government.in। यदि आपको इस वेबसाइट पे नहीं समझ में आता तो आप कोई भी वेबसाइट उठा सकते हैं, जैसे कि फ्री जॉब अलर्ट है, सरकारी रिजल्ट है। यहां पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन को भरने की, फॉर्म को भरने की, वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 16 नवंबर 2023 यानी कि 16 नवंबर 2023 इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी, अंतिम तिथि है। इसके पहले आपको फॉर्म भरना होगा और आपको अपनी फीस भी सबमिट करनी होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा कि भाई सैलरी कितनी है। सैलरी या वेतनमान की बात करें तो सीएचओ के पद में जो लोग सिलेक्ट होंगे, जो 500 पद सीएचओ के आए हैं, उन सीएचओ के पद में जो लोग भी सिलेक्ट होंगे, इस सिलेक्ट होने वाले पदों पे 28,700 रुपए आपकी सैलरी फिक्स है, यानी कि इतनी तो मिलनी ही है। साथ में 15,000 रुपए तक का अधिकतम मैक्सिमम बोनस है। ये आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी आपकी सर्विस होगी उस हिसाब से आपको बोनस मिल सकता है, यानी कि अधिकतम देखा जाए तो 15,000 रुपए का बोनस मिल सकता है। टोटल देखेंगे 43,700 रुपए तक की मैक्सिमम सैलरी बन सकती है, आपकी अधिकतम सैलरी बन सकती है संविदा पीरियड में परमानेंट होने के पहले। लेकिन फिक्स सैलरी आपकी 28,700 है। ये इस सैलरी की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है और एक बहुत ही अच्छे पद के रूप में आपको इसमें शामिल करना होगा। देखिए, इसके अलावा योग्यता की बात करें भाई, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से लोग भर सकते हैं। जिनके पास बीएससी नर्सिंग है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग है या फिर जिन्होंने जीएनएम यानी कि डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा वाले भी सबसे ज्यादा परेशान यही लोग होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बट डिप्लोमा वालों को भी अलाउ किया गया है, जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी ने आयुर्वेदिक में बीएएमएस का कोर्स किया है तो वो लोग भी सीएचओ के पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि चारों की चारों जो है आपकी योग्यताओं में शामिल किया गया है। इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा, आपको ओरिजिनल जो वेबसाइट के माध्यम से हमें पीडीएफ मिली है, अर्थात इसका जो नोटिफिकेशन होगा ओरिजिनल वाला, वो भी दिखा देता हूं ताकि कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। चलिए, तो यहां पर अच्छा आरक्षण के बारे में और बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो रिजर्वेशन स्पेशल दिया जा रहा है वो महिलाओं के लिए है।
33% सीटें रिजर्व रहेंगी, यानी कि जो भी यदि 500 सीटें आई हैं तो 500 में से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, 500 सीटें जो सीएचओ के लिए, चाहे 480 सीटें आपकी सर्टिफिकेट वाली हो, सीसीएच वाली हो, दोनों में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। और एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन लगता है वो अलग है, वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए 33% रहेगा। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से उस नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट बता दिए हैं, सारी जानकारी आपको बता दी है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं उसी क्या बोलते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि थोड़ी सा आपको भरोसा हो जाए। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप सामने देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य। मैं थोड़ी और जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें और विजिबल हो और क्लियरली थोड़ी सी समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भाषण लिखा हुआ है उनकी पीडीएफ पे, शासन की तरफ से एक क्या बोलते हैं पीडीएफ आई है, एक नोटिफिकेशन आया है 6 अक्टूबर 2023 को आया हुआ था। इसमें आपको सीएचओ की भर्ती निकली है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, और सीसीएच का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, यानी कि जो लोग सीएचओ में सिलेक्ट होते हैं उसके पहले उनको सीसीएच का एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, फॉर्म भरना होता है, पेपर देना होता है। जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद वो सीएचओ के लिए अगेन फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों के लिए आपको बताया गया है 480 पद देखिए सीसीएच के हैं, प्रशिक्षण वाले हैं, और 500 पद सीधी भर्ती के हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आपको बता दिया है 20 अक्टूबर 16 नवंबर तक है लास्ट डेट। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि सीसीएच के लिए जो जरूरी है वो क्या है, बीएससी, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी है, जीएनएम है, सेम चीजें आपकी संविदा भर्ती सीएचओ के लिए है और सीसीएच प्रशिक्षण के लिए है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ और यहां पर बताना चाहूंगा, आयु सीमा अच्छा नहीं बताई गई, आयु सीमा जो है वो 21 साल से 40 वर्ष है। यहां पर एक चीज मैंने ऐड नहीं करी थी, आयु सीमा जो रहेगी वो 21 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक रहेगी। 40 साल अधिकतम में 40 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, और कम से कम 21 साल होना चाहिए 1 सितंबर 2023 वाली स्थिति में। इसके लिए कोई महिला यदि एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसके लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 21 से वो आयु 26 हो जाएगी, 40 से वो 45 हो जाएगी। ठीक है, 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो सभी के लिए है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी सबके लिए रहेगा। यहां पर आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, सैलरी देखो साफ साफ लिखा है, सीएचओ की जो सैलरी रहेगी वो 28,700 रुपए रहेगी, एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बोनस के रूप में 15,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सैलरी 43,700 रुपए तक बन सकती है। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन देना है आपको, जो भी एप्लीकेशन आप देंगे ऑनलाइन देंगे, एनएचएम की साइट पर दे सकते हैं, या फिर साइट नहीं मिलती है तो आपको पहले ही बता दिया कि आपको उस लिंक के माध्यम से साइट आप ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये पूरी की पूरी जानकारी थी, बाकी आप इस चीज को डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन भर सकते हैं। हमारे क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म पर आपको लिंक दे दी जाएगी व्हाट्सएप की या फिर क्या बोलते हैं टेलीग्राम की, उस पर आपको भी यहां पर भी आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हम वहां पर अपलोड करवा देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अभी फिलहाल इसके सिलेबस की घोषणा नहीं की गई है, जैसे ही सिलेबस यहां पे पता चलेगा कि भाई पेपर में क्या आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है, वो जानकारी भी आपके सामने रख देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे, सैलरी कितनी है, पेपर का फॉर्म कब से भरना है, कब अंतिम तिथि है, ठीक है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किनकी योग्यता यहां पे मान्य रहेगी, वो सब कुछ आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।